हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए लेक्चर को लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अमृतसर कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2025। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमृतसर कोर्ट ने एडहॉक पे क्लर्क की वैकेंसी आउट की है। उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे। कमेंट सेक्शन में आपने बहुत सारे डाउट पूछे थे मुझसे, तो वन बाय वन मैं पहले तो उसको क्लियर करूँगा आपके डाउट्स को। उसके बाद मैं जो मटेरियल आपके लिए लेके आया हूँ उस पे हम जाएंगे। मटेरियल मेरे पास काफ़ी आ चुका है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, तो चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से देखें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो कुछ कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो उनका आंसर करना चाहूँगा। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा था कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, ये जो एग्ज़ाम होगा इसका लेवल कैसा होगा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछे जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिसका आप इजीली आंसर कर सकते हो। अगर आपने ऊपर ऊपर से भी कुछ पढ़ा होगा तो आप आंसर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग कितने मंथ बाद होगी। पहले तो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम के बाद होगी आपकी टाइपिंग टेस्ट और एक्सेल शीट टेस्ट। ठीक है, ये कंबाइन होता है। इसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको टाइपिंग भी करनी है और एक्सेल शीट भी भरनी है। ठीक है जी, इसमें जो टाइपिंग स्पीड होगी 30 वर्ड्स पर मिनट, इतनी मिनिमम स्पीड आनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, और ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसके 15 से 20 दिन के बीच बीच में आपका टाइपिंग भी टेस्ट हो जाएगा। तो आप साथ साथ में अगर आप इसकी कोचिंग ले रहे हो या टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टाइपिंग भी साथ साथ में कर लेना। एक्सेल शीट भी आपको आनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ में रखना आप अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ठीक है जी, आगे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। और कौन सा क्वेश्चन है, टाइपिंग जो होगी आपकी, एक क्वेश्चन आया है और कि जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में होगी या पंजाबी में होगी। तो टाइपिंग सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम प्रोबेबली जनवरी के मंथ में होगा आपका एग्ज़ाम, जनवरी 2026। ठीक है जी, और इसका पता कैसे लगेगा, ई कोर्ट्स अमृतसर, ये आपको सर्च करना है गूगल पे, तो आपको फर्स्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे रिक्रूटमेंट ये सेक्शन है या नोटिस का सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन था कि परमानेंट होंगे या नहीं होंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें परमानेंट के चांसेस नहीं है। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन जो सभी लोगों ने पूछा था मुझसे कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें सिर्फ लिखा हुआ है 6 मंथ्स तक आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी, पर अपॉइंटमेंट लेटर पे ये भी लिखा होगा कि 6 मंथ और टिल
हाई कोर्ट जब तक ये क्लर्क की रिक्रूटमेंट नहीं करती तब तक वो आपकी वैकेंसी आपके पास रहेगी, आपकी जॉब आपके पास रहेगी। ठीक है। फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अब हम जो लेक्चर लेके आया हूँ मैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए अपना लेक्चर। ये मैंने मेन क्वेश्चंस कुछ निकाले थे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस जो होंगे वो सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो है इंडियाज़ रैंक। इंडिया के रैंक पूछ सकते हैं कि इंडिया अब इस जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2025 में इंडिया का क्या रैंक आया, तो वो रैंक है 102। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38 रैंक। ग्लोबल पीस इंडेक्स 115 रैंक। ये जो है जो रैंक देती है ये कंपनीज होती हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो अपनी रिपोर्ट निकालती है, उसके हिसाब से हमारी रैंकिंग डिसाइड होती है। ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में 99th रैंक आया है इंडिया का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 131st रैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151st रैंक। UNDP जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 102nd रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 130th रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 118। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14th। मोस्ट पावरफुल नेशंस 12th रैंक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 96 रैंक। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 6 रैंक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 10th रैंक। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 का ये आई है रिपोर्ट लेटेस्ट 79th रैंक। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 176 रैंक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 6 रैंक। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 84th रैंक। बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 33rd। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 72। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 77। ये कुछ रैंकिंग थी जो आपको याद रखनी है, जिससे किसी भी रैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना, याद करते रहना। आगे चलते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं उसको आपने ज़रूर ध्यान देना है कि लेटेस्ट न्यूज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं अभी। तो अभी ये नोबेल प्राइज़ चल रहे हैं, मतलब नोबेल प्राइज़ मिले हैं 2025 में, तो उनके नाम ज़रूर याद रखने हैं आपने कि कौन सा नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। जैसे नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला है जॉन क्लार्क, माइकल डेवरट एंड जॉन मार्टिनिस। ये USA के हैं। इन्होंने क्या किया है, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वांटम प्रॉपर्टीज़ ऑन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, आगे आप पढ़ सकते हो इसके की कंसेप्ट क्या है, इनोवेशन क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। पर हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है इनके नाम, क्योंकि हमसे ही सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2025 किसको मिला है। तो हमारे पास नाम है जॉन क्लार्क, माइकल डेवरट एंड जॉन मार्टिनेस, जो कि तीनों USA के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025, तो ये मिला है मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। ये जब USA से हैं और ये जापान से हैं। फॉर डिस्कवरीज इन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये इनकी डिस्कवरी है, पर हमारा मेन मोटिव है नाम, तो हमें नाम याद रखने हैं। आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री अवॉर्डेड टू सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर यागी।
ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम तो ज़रूर हार्ड होता है, पर इससे आप कैसे भी करके नाम आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर कर सको। आगे मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ, ये थोड़ी मेन चीज़ होगी। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिया ने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन, ये डेट याद रखनी है आपने, 31 अक्टूबर 2025। ठीक है जी। और इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो परेड लीड की थी केवाड़िया गुजरात में। ठीक है जी। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इंडिया फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और द स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवाड़िया, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू एट 182 मीटर्स, इनका रोल जो इन्होंने पॉलिटिकल में दिया है और जोग्राफिकल यूनिटी दिखाता है, उसके लिए इन्होंने ये जो उनकी स्टैचू है वो बनाया गया है। ठीक है जी। मतलब आपको याद रखना है कहाँ पे बना है इनका स्टैचू, केवाड़िया में। ठीक है। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी कब आती है, 31 अक्टूबर। ओके। और इसे कहते क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे। आगे चलते हैं। नोबल पीस प्राइज़ 2025, ये किसको मिला है, नोबल पीस प्राइज़। ज़्यादातर ये क्वेश्चन नोबल पीस प्राइज़ पे ही पूछते हैं। तो ये मिला है मारिया कोरिना मैचेडो। ये एक ही नाम है, मारिया कोरिना मैचेडो, इनको मिला है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, फॉर हर एफर्ट्स टुवर्ड पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन वेनेजुएला। ओके। आगे चलते हैं। ये जो शैरी सिंह विंस इंडियाज़ फर्स्ट मिस यूनिवर्स क्राउन। अब इनके बारे में भी पूछ सकते हैं कि इंडिया से जो अब नई यूनिवर्स बनी है, मिसेस यूनिवर्स, वो कौन बनी है, वो है शैरी सिंह। ये है शैरी सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मिसेस यूनिवर्स 2025 इन मैनीला। ठीक है जी। अब नोबल प्राइज़ इन लिटरेट 2025, ये किसको मिला है, लेज़लो क्राजना होरकाय, ये हंगरी की हैं, इन्हें मिला है। तो इनका नाम बहुत हार्ड सा है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आप लेज़लो ये याद कर लो, मतलब इतना याद कर लो, इतने से ही काम बन जाएगा आपका। ठीक है नहीं। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नोबल प्राइज़ इन लिटरेट एस्टेब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबल इन 1895 हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंस 1901 बाय नोबल फाउंडेशन स्वीडन। ठीक है। आगे आते हैं। नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2025, ये मिला है 3 जनों को। वो हैं जोएल मोकेयर, फिलिप एगियोन और पीटर हॉविट, फॉर वर्क ऑन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। तो ये थे कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स के लिए। आगे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ये 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पर्सन। तो ये इसका आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है जी।
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डे सेलिब्रेट्स कॉफ़ी एंड प्रमोट्स स्पोर्ट फॉर फार्मर एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ग्लोबली ऑन 1 अक्टूबर। इसका आंसर है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर को क्या होता है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे होता है। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 1 अक्टूबर टू प्रमोट वेजिटेरियनिज्म एंड इट्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बेनिफिट्स। ये मतलब 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है। ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। विच डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये तो आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर। ठीक है। विच नेशनल लीडर्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर रिमेंबर्ड फॉर द स्लोगन जय जवान जय किसान। अभी ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि 2 अक्टूबर को कौन सा ऐसे नेशनल लीडर्स हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है और उन्होंने ये स्लोगन किया, बोला था जय जवान जय किसान। तो उसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर ग्लोबली। इसका आंसर है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डे रिकग्नाइज टीचर्स वर्ल्ड वाइड एंड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रोफेशन। वर्ल्ड टीचर्स डे। Which day is observed on first Monday of October to reflect on urban living and the right to shelter? World Habitat Day. Next question है। Which day is observed on 7 October to promote cotton's important in trade? इसका आंसर है वर्ल्ड कॉटन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वाल्मीकि ऑथर ऑफ एपिक रामायण 7 अक्टूबर। वाल्मीकि जयंती। ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आपको बेटर पढ़ने में आसानी होगी और सारा कुछ इसमें क्लियरली मेंशंस है। तो वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। चलिए हम ये 25 तक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर स्टॉप करते हैं। ठीक है। विच डे कमेमोरेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो वो है इंडियन एयरफोर्स डे। ये अच्छा क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, मतलब हर 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। विच नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इट्स 150th एनिवर्सरी फर्स्ट कंपोज बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये इसका आंसर है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th अक्टूबर टू हाईलाइट द रोल ऑफ पोस्टल सर्विस वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड पोस्टल डे जो होता है 9th अक्टूबर को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट विजन एंड आई केयर। वर्ल्ड साइट डे। विच डे ऑनर्स द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th अक्टूबर। नेशनल पोस्ट डे। ये नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड पोस्ट डे में कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 10th अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विच डे हाईलाइट्स द राइट्स ऑफ गर्ल्स वर्ल्ड वाइड एंड इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। Which day is observed on 14 October to promote awareness about international standard and regulations? World Standards Day.
आगे है हैंड वॉशिंग विद सोप टू प्रिवेंट डिजीज़ एंड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर को कौन सा डे होता है? हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है विच डे प्रमोट्स ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑन 16 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। विच डे रेजेस अवेयरनेस अबाउट स्पाइनल हेल्थ एंड पोस्चर, ये भी 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्पाइन डे। नेक्स्ट है विच डे प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन सोसाइटी, ये होता है 17 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी 5 years on 20 अक्टूबर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन पॉलिसी मेकिंग, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। इस तरह से ही मैंने आपको 25 क्वेश्चन अभी करवाए हैं। ऐसे मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।